हेलो नमस्कार साथियों, मैथ भाई वीके अड्डे में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने नवोदय एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है मैथ भाई वीके अड्डा में। और मैथ भाई वीके अड्डा इसलिए हमारे चैनल का नाम है क्योंकि हमारा जो मेन चैनल है वीके अड्डा 2.0 वो भी हमारा मेन चैनल है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे उसकी लिंक लगी हुई है, उससे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है कि आप अपने एग्जाम में जो आपका एनवीएस का एग्जाम होने वाला है, नवोदय विद्यालय समिति, इसका जो एग्जाम होने वाला है इसमें आप अच्छा स्कोर कैसे करेंगे। अच्छा, हम यहाँ पर 100 लेकर के चल रहे हैं कि आपको अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी है कि आपका स्कोर अच्छा आए और आप इजीली सिलेक्ट हो जाएं। अब देखिए, ये इसके फॉर्म काफ़ी समय पहले भरे गए थे, करीब ये सितंबर या अक्टूबर में इनका जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद आपकी तैयारी जो है, जो प्रिपरेशन है, वो अब आपकी अच्छी तरीके से चल रही होगी, ऐसे हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं। और पिछले आपने कुछ समय में हमने आपको 1-2 वीडियो भी दिए हैं, नहीं 2-3 वीडियो करीब हो गए होंगे उसमें। और जो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व करवाया था मैथ का, कि पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने सॉल्व करवाया था। अगर आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा तो आप एक बार देख सकते हैं कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब बात आती है कि आपको अपनी तैयारी कैसी करनी है जिससे आपका जो है स्कोर अच्छा हो और आपका जो सिलेक्शन है वो नवोदय के एग्जाम में नवोदय के स्कूल में हो जाए। तो आपकी जो है 9 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई वहीं पर होगी। तो सबसे पहले देखिए, तैयारी करने से पहले, किसी भी एग्जाम में करने से पहले आपको सिलेबस पता करना होता है। तो सिलेबस तो आप सभी लोग जान ही रहे होंगे, बट हमारा ये जो इनकी तैयारी, इनकी प्रिपरेशन, अच्छी प्रिपरेशन करने का ये प्रोसेस है, तो इसमें इसको रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम तैयारी अपनी अच्छी कर ही नहीं पाएंगे, नहीं डिसाइड नहीं कर पाएंगे हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और अगर इस सिलेबस को आपको लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, उसमें इस सिलेबस की PDF पड़ी हुई है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए, इसमें 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं और ये आपका 100 नंबर का जो एग्जाम होगा, 100 मार्क्स यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे। और इसमें आपकी सबसे पहले यहाँ पर आती है इंग्लिश। और इंग्लिश में देखिए दोस्तों, ये 15 नंबर की आती है, कोई इतना बड़ा ये टॉपिक नहीं है इंग्लिश भी आपका। और इसमें भी आपके नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखिए आपका हो गया कॉम्प्रिहेंशन, हो गया अनसीन पैसेज हो गया। इसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उन क्वेश्चनों के आंसर आपको इसी पैसेज से निकालना है। और जितना भी दोस्तों ये सिलेबस है, एक भी आपका बिना पढ़ा हुआ है ही नहीं। जितना आपने अभी तक पढ़ा है 6, 7, 8 में, उसी से रिलेटेड ये सिलेबस बनाया गया है और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आएंगे। अब आपके पास केवल ये करने का समय है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपने थ्योरी बहुत पढ़ ली होगी, देखिए 6 में भी आपने पढ़ा, 7 में भी पढ़ा, 8 में भी पढ़ा, सबकी थ्योरी आपने पढ़ ली है। अब आपको केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मार्केट में जाइए, एक बुक लाइए प्रैक्टिस सेट, और केवल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। आप प्रैक्टिस आपकी अगर अच्छी हो जाएगी। अब देखिए, जब आपका सारा टॉपिक क्लियर है तब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपका कोई जो टॉपिक है लगता है कि आपका कमज़ोर है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप उसे अच्छे से पढ़िए। पुराने नोट्स आपके रखे होंगे, कक्षा 8 के, क्लास 8 के जो नोट्स है उनको उठाइए। जैसे मान लीजिए आपका इंग्लिश है, इंग्लिश आपकी 15 नंबर की आनी है। और इसमें देखिए, एक आपका देखिए कॉम्प्रिहेंशन हो गया और दूसरा आपका, इसमें देखिए टोटल टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। टोटल टॉपिक इन्होंने रखे हैं 10 टॉपिक रखे हैं, ठीक है। और इसमें देखिए जो हमारा दूसरा है वर्ड एंड सेंटेंस हो जाएगा, जिनकी जो आपके सेंटेंस हैं और वर्ड से रिलेटेड यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर स्पेलिंग, देखिए ये वोकैबुलरी का एक पार्ट होता है स्ट्रक्चर स्पेलिंग। इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको एक स्पेलिंग का जो है डिसऑर्डर करके दे दिया जाएगा। जैसे कि हमारा एक, जैसे हमने टेंसी लिखा है TENSE, और इसको डिसऑर्डर करके दे देंगे। जैसे इसको इन्होंने लिख दिया ENTES और इसको कह देंगे, इसको आपको ऑर्डर करना है। और आपके पास नीचे 4 विकल्प रहेंगे और एक विकल्प में आपका टेंस दिया रहेगा, तो आप इसे ऑर्डर कर लेंगे। यह हमारा होता है स्ट्रक्चर स्पेलिंग।
तो ये इसमें क्या होता है, अगर जितनी आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, जैसे आपको सारी यानी कि मीनिंग्स याद हैं बहुत सारी, तो आप इसको इजीली कर ले जाएंगे। इसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी, बहुत बड़े बड़े वर्ड नहीं दिए जाते हैं, छोटी छोटी मीनिंग्स ही इसमें पूछी जाती हैं। तो इसमें आपका आराम से अच्छा स्कोर आ जाएगा। और इसके बाद है आपका रीअरेंजिंग जम्बल्ड वर्ड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको कोई एक सेंटेंस दिया जाएगा और वो जो है यानी कि इधर उधर होगा। जैसे यहाँ पर स्पेलिंग है, वैसे वहाँ पर वो कोई एक बड़ा सेंटेंस होगा, वो जम्बल्ड वर्ड्स होगा, उसको आपको रीअरेंज करना है। यानी कि जैसे हमने एक लिखा है, ही गोज टू होम, वह घर जाता है, तो इसको उन्होंने ऐसे देंगे। वो इसको गोज को यहाँ कहीं लिख देंगे, होम को यहाँ लिख देंगे, टू को ऐसे लिख देंगे, ही को ऐसे लिख देंगे, और इसको आपको रीअरेंज करना रहेगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन इसमें आता है। और इसी प्रकार आपके और सारे टॉपिक, जैसे पैसिवेशन एक हो गया, यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हो गया, मॉडल एलॉग्यूरीज, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, जैसे प्रीपोजिशन का यूज हो जाएगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में दे दिया जाएगा और इसमें आपको प्रीपोजिशन लगाना रहेगा। जैसे यहाँ पर ही गोज टू होम, यहाँ पर मैंने किया था, तो टू की जगह वो ऐसे एक स्पेस आ जाएगा और आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें आपको रखना है। तो अच्छा ये पूरा देखिए इंग्लिश का है। और लास्ट में आपका है, देखिए 10 टॉपिक इन्होंने रखे हैं। सबसे लास्ट में रिपोर्टेड स्पीच, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टेड स्पीच, इसको आपको ये भी आप आराम से इसमें कर ले जाएंगे। तो ये आपकी 15 नंबर की आनी है। अब देखिए इंग्लिश में आपको जो भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि ये वीक है, तो उसको एक बार आपको रिवाइज कर लेना है। जैसे आपका मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच टॉपिक कमज़ोर है, तो आप एक बार इसे रिवाइज कर लेंगे, जो आपके पुराने नोट्स होंगे या आपके पास पुरानी जो बुक्स हैं उसको उठाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच का चैप्टर पूरे एक बार रिवाइज कर लेंगे जितना भी है उसमें, और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के। अब देखिएगा कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो ठीक है, आपके जो यानी कि रिपोर्टेड स्पीच टॉपिक है कंप्लीट है। अगर आपको और लगता है कि मेरा ये भी टॉपिक कमज़ोर है, जैसे आपका हो गया टेंस फॉर्म्स हो गए, टेंस आपका आएगा, तो टेंस भी आप एक बार देख लेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसके सारे टेंसों को आप देख लेंगे कि किसमें क्या आपकी प्रॉपर्टीज होते हैं, कब आपका यस से यस लगेगा, कब आपका इज लगेगा, आईएनजी किस फॉर्म में लगेगा, और फिर ये सारी चीज़ें आप एक बार टॉपिक वाइज देख लेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा इसमें कुछ वीक छूट रहा है, तो उसे आप एक बार पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, तो आपका क्या होगा, इजीली आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले जाएंगे। और अब आपको इसमें कुछ और टॉपिक हैं, जैसे उनमें आपको लगता है कि हाँ हमें कुछ दिक्कत हो रही है, तो उनको भी आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर स्पेलिंग में ही आपको और यहाँ पर सिनोनिम्स या एंटोनिम्स भी आएंगी, ये आप इसको छोड़ के नहीं चलेंगे, ये चीज़ें भी आएंगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ये वोकैबुलरी तो आप ऐसे ही पढ़ लेंगे, ठीक है। जितने भी आपकी एंटोनिम सिनोनिम आप कुछ याद किए रहेंगे, जो मेन हो सकते उनको आप याद कर लेंगे। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है यहाँ पर हिंदी। हिंदी भी हमारी यहाँ पर 15 नंबर की आने वाली है यहाँ पर। और हिंदी में आपके जो चैप्टर रखे गए हैं, देखिए वर्ण विचार, वर्तनी विवेचक, यानी कि वर्तनी शुद्धि क्या आपको दिया जाता है। जैसे आपको कोई एक वर्ड दे दिया गया, जैसे हम यहाँ लिखते हैं कवित्री, तो कवित्री आपका ऐसे लिखा जाता है और इसको कई प्रकार से लिख करके यहाँ देंगे। जैसे इसे कवित्री लिख करके दे दिया तो बता देगा कि इसकी वर्तनी शुद्धि है, तो कवित्री आपका ये इस प्रकार शुद्ध होगा। तो वर्तनी शुद्धि आपकी ऐसी आती है, तो ये आपका इस प्रकार का आता है। और इसमें देखिए आपके हो गया वर्ण विचार, हो गया शब्द भेद, और उसके बाद पर्याय एंड विलोम, पर्यायवाची और विलोम शब्द आप याद कर लेंगे। हिंदी में देखिए इंग्लिश में भी था, हिंदी में भी आने वाला है। और उसके बाद यहाँ पर आपके मुहावरा, लोकोक्तियाँ, वाक्य रचनांतरण, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, पद परिचय, पद भेद, यहाँ पर ये सारे टॉपिक यहाँ पर इन्होंने 10 टॉपिक यहाँ पर भी रखा गया है। अब यहाँ पर आप पुराने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और नए क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस सेट लिया है उसके क्वेश्चन देखेंगे। आपने पूरा प्रीवियस ईयर का सेट तो खरीदा ही होगा, उसके क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखिए कि आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है। बहुत यहाँ पर देखिए टॉपिक जो है यानी कि सिलेबस सीमित है और बहुत सरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मैंने जो पिछला पेपर है उसको देखा है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें आपको देख लेना है कि कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है। इसमें भी बार बार मैं वही कहूँगा, जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उसको आपको यहाँ पर
एक बार क्या करना है, पढ़ लेना है, दोबारा से रिवाइज कर लेना है, सारे टॉपिकों को रिवाइज कर लेना है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं समझ पा रहे हैं कौन हमारा कमजोर, कौन ज़्यादा यानी कि बढ़िया है, कौन वीक है हमारा टॉपिक, तो एक बार सारे टॉपिक को दोबारा से पढ़ लीजिए। दोबारा से पढ़ लेंगे तो आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा तो आपका जो है यानी कि जो क्वेश्चन छूट रहे होंगे वो भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो ये भी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, यानी कि है तो मतलब इंपॉर्टेंस रखता है, ऐसा नहीं है कि 15 नंबर के यहाँ पर आने वाला, और इसमें से आपकी एक, जिसमें आपका एक, इन दोनों में से जिसमें नंबर ज़्यादा होगा वो मेरिट में भी जुड़ेगा। तो आपको दोनों को यानी कि छोड़ करके नहीं चलना है। खास करके अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी को तो छोड़ करके चलना ही नहीं है, या इंग्लिश को भी आप देख लेंगे। अगर आपका थोड़ा बहुत इंग्लिश वीक है तो आपका हिंदी में आप उसे सुधार लेंगे, अगर हिंदी वीक है तो आप उसे इंग्लिश में सुधार लीजिए। तो इस प्रकार से बैलेंस करके चलेंगे, क्योंकि इनमें से एक जिसमें नंबर ज़्यादा होगा वो आपको मेरिट में जुड़ेगा। तो आप कोशिश करिए कि आपके 15 में से 15 आएँ। तो आपका जो टॉपिक कमजोर है उस पर आप एक बार थ्योरी पढ़िए, उसका पूरा बेसिक पढ़िए, और बेसिक पढ़ने के बाद आपको यानी कि आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका जो टॉपिक है यहाँ पर मजबूत है। और अगला हमारा आता है अगला हमारा साइंस का टॉपिक आता है। और साइंस में आपका यहाँ पर ये 35 नंबर की साइंस आने वाली है। और यहाँ पर देखिए सब अलग अलग है, नहीं पूरे ये मिक्स है, क्योंकि 6-7-8 में सब मिक्स साइंस पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री, आपकी बायोलॉजी और आपका फिजिक्स। तो इसमें देखिए पहला टॉपिक हमारा फूड एंड क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड प्रिजर्वेशन हो गया। उसके बाद आपका मेटोलाइट्स हो गया, जैसे नॉन मेटल्स और मेटल्स, धातु और अधातु का टॉपिक है, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, ये सब सारे टॉपिक हैं। तो इनको एक बार इनके आप देखिए, यहाँ पर आपको थ्योरी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। उधर तो आपकी प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट थी और थ्योरी भी इम्पोर्टेंट थी, इधर आपकी थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपका जो बेस क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। हिंदी में क्या होता है कि आप तो थोड़ा लॉजिक भी सोच करके कर सकते हैं, और इंग्लिश में भी आपका बेस क्लियर होगा तभी आप नए क्वेश्चनों को कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए साइंस में आप जैसे पढ़ेंगे, कोई एक टॉपिक पढ़िए, जैसे आपने मटेरियल्स उठा लिया और मेटल और नॉन मेटल पढ़े हैं, तो जब आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो आप इसके प्रैक्टिस करिए, इसके जो क्वेश्चन हैं बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो समझिए कि हाँ आपका जो टॉपिक है क्लियर है, एक भी चीज़ छूटने ना पाए। और इसके बाद देखिए इसमें क्या है, मटेरियल सेकंड है आपका कोल एंड पेट्रोलियम। देखिए मटेरियल पहले आपका सिंथेटिक फाइबर हो गया, मेटल और नॉन मेटल, दूसरा मटेरियल आपका कोल एंड पेट्रोलियम दिया गया है। रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल, कंबस्शन एंड फ्लेम, ये सारे टॉपिक आपने पीछे पढ़ा ही होगा। आपने कक्षा 8, 7, 6 में जो साइंस पढ़ी है उसी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार सारी नोट्स को उठाइए, रिवाइज कर जाइए। कक्षा 8 की जो आपकी नोट्स रखी हो साइंस की, एक बार उठाइए, पूरा रिवाइज कर जाइए और फिर प्रैक्टिस करने लग जाइए। आपका काम हो जाएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए उसके बाद आपका फोर्स हो गया, बल चैप्टर हो गया, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, थ्रस्ट एंड प्रेशर हो गया। उसके बाद लाइट हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आइज हो गई आपकी, केयर ऑफ द आइज, साउंड, ह्यूमन ईयर्स, लाउडनेस एंड पिच, ऑडिटेबल एंड इनहेडिबल साउंड्स, ये सारे जो आपके टॉपिक हैं ये दिए गए हैं आपके पुराने जो कक्षा 8 की किताब होगी उसमें ये सारे टॉपिक दिए गए होंगे और आपकी कॉलेज से नोट्स भी बनवाई गई होगी। तो उन चीज़ों को आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। आप एग्जाम में ये कंफ्यूजन लेकर के नहीं जाएंगे कि यहाँ हमारा अभी ये टॉपिक कमज़ोर है। जैसे आपने बल चैप्टर देखा, अब आपने बल पढ़ा ही नहीं और वहाँ पर चले गए और बल से क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो आपको एक भी टॉपिक छोड़ करके नहीं जाना है। आपको सारे टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तब आपको एग्जाम हॉल में जा करके बैठना है। तो यहाँ पर ये एक बार आप पूरा जो सिलेबस है देख लेंगे, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेंगे इसे, या आप इनके वेबसाइट पर भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये नहीं कहूँगे कि आप टेलीग्राम पे जाइए, बट वहाँ पर आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सीधे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आप इनकी NVS की वेबसाइट में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा।
उसके बाद देखिए सोलर सिस्टम हो गया। सोलर सिस्टम आपको पढ़ करके जाना है कि आपके सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं और सूर्य के कौन सा नज़दीक है, और उसके बाद आपका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, कितने ग्रह के कितने उपग्रह हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाननी। और ग्रहों से रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी पढ़ के जाती हैं, जैसे पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को कहते हैं, इनका परिक्रमण काल वगैरह कितना है, जो पृथ्वी कितने दिन में सूर्य के चक्कर लगाती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है एक बार। और जो दिन और रात कैसे होते हैं, ये सारा चीज़ आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए स्टार्स एंड कंसल्टेशन यहाँ पर बोला गया है, पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। और हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, ये सारी चीज़ें आप ये सोलर सिस्टम में आप जब चैप्टर खोलेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका केमिकल इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट, देखिए यहाँ पर करंट के लिए भी टॉपिक है, केमिकल इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें किताब में आपकी दी हैं, पिछले जो क्लासेज में पढ़ी हैं आप, वहीं से आप इनको एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और अगला हमारा है मैथ का टॉपिक। मैथ की आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आप नीचे सीधे आप कमेंट करके बता देंगे कि हमें मैथ में टॉपिक वाइज करना है। देखिए मैथ में आपका 35 100 हो गया, ये आपका 35 35 70 15 15 30 70 30 100, सीधे आपका ये 100 नंबर का कंप्लीट हो गया। मैथ भी आपकी 35 नंबर। और अभी मैथ से जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए जो आपकी मेरिट बनेगी, कंप्लीट मेरिट बनेगी, 100 नंबर का हो गया। और सामने आपकी जो मेरिट बनने वाली है कि इसके ऊपर पहली बात इनको आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना भी जरूरी है। क्वालिफाई करने के बाद आपकी मेरिट बनेगी, क्योंकि देखिए क्वालिफाई तो बहुत सारे लोग कर जाएंगे और केवल सीटें 630 के आसपास ही हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं क्लियर है, सभी जिलों की 630 वहाँ पर जो नोटिफिकेशन में दिया गया था, ठीक है। तो मेरिट के बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। एक मेरिट निर्धारित कर दी जाएगी, इसके ऊपर वालों को हम लेंगे, इसके नीचे वालों को नहीं लेंगे, ठीक है। क्वालिफाई करने के बाद भी आपको मैक्सिमम नंबर यहाँ पर लाने का प्रयास करना, तभी मैंने 100 में 100 कहा कि 100 में 100 ऐसे ही आएंगे। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक आपका क्लियर होगा, उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो आप फिर एक बार उस टॉपिक को रिवाइज करिए। जब तक आप टॉपिक अपना बेस नहीं मजबूत करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तुक्का लगाने से कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरिट नाम की एक यहाँ पर चीज़ है, पास करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप याद रखेंगे। मेरिट यहाँ पर बैठी है, मेरिट कैसे बनेगी, ये दोनों तो आपके रहेंगे ही रहेंगे 70 नंबर, और यहाँ से दोनों में से जिसमें आपके नंबर ज़्यादा होंगे उसको भी काउंट किया जाएगा। अगर इंग्लिश में नंबर ज़्यादा है तो उसे काउंट करेंगे, अगर हिंदी में ज़्यादा नंबर है तो उसे काउंट किया जाएगा, ये आप याद रखेंगे। दोनों में से किसी एक को काउंट करके, जैसे एक आपका 15 है तो काउंट करके आपकी मेरिट बनेगी, यानी 85 नंबर का आपका खेल होने वाला है, ठीक है। 100 में 3 से आपकी मेरिट बनने वाली है, और जितना आपका तीनों को मिला करके हो जाएगा। अगर आपका यहाँ से आ गया मान लीजिए 35 35 15 यहाँ से मिल गया तो आपका 85 हो जाएगा, तो ईजिली आपका तो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 35 35 70 और ये 85, तो ईजिली आपका हो जाएगा। कम भी आ सकते हैं, लेकिन आपको प्रयास करना है इसके लिए पूरा 100 में 100 के लिए, ठीक है। आप इनमें दोनों को कोई मतलब ये छोड़ के नहीं चलेंगे कि हाँ चलिए हम इसे छोड़ देते हैं और इसमें हम कवर कर लेंगे। हाँ थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर दोनों को आपको पढ़ करके जाना है। मान लीजिए ये थोड़ा सरल आ गया, ये कठिन आ गया, अगर ये कठिन आ गया तो ये सरल आएगा, तो इस प्रकार से दोनों को पढ़ के जाना है और दोनों में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि दोनों में से एक आपका जाएगा जिसमें नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब मैथ में हम बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए मैथ में भी आपके इन्होंने 11 चैप्टर रखे हुए हैं, इसमें मैं आपको पूरा बता देता हूँ। 11 चैप्टर हैं यहाँ पर। देखिए ये भी आपका पूरा पढ़ा हुआ है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। जितना आपने क्लास 8th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा, 6th में पढ़ा है, वो सारा कुछ यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो देखिए पहले हमारा रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। आपको कोई दिक्कत नहीं है परिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्या कौन है, परिमेय संख्या की सारी प्रॉपर्टीज एक बार देख लीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको टॉपिक वाइज भी पढ़ा दूंगा। यहाँ पर एक एक टॉपिक 11 टॉपिक है, 11 दिन में खत्म हो जाएगा। एक दिन में एक रेशनल नंबर खत्म, उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस आप करिए। अगर आप कमेंट करेंगे
तो मुझे 100 कमेंट चाहिए, तब मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। अदरवाइज मैं प्रैक्टिस आपका कराता रहूँगा, क्योंकि टॉपिक वाइज कोई फ्री में कोई पढ़ना नहीं चाहता है, उल्टा सीख के कमेंट करेंगे। तो अगर आप मैक्सिमम मैं 100 कमेंट यहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ, अगर इतने कमेंट हो जाएंगे तो मैं बेसिक यहाँ से आपका स्टार्ट कर दूंगा। रेशनल नंबर आपको हो गया, परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्याएं, वही परिमेय संख्या जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इतना ही बस आपको पता है कि हम उन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और उसके बाद भी परिमेय संख्याओं में कुछ खेल होता है, और वो खेल होता है जब आप बेसिक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इन्हें आप P/Q के रूप में जो होती हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती हैं। आपको केवल इतना ही पता है। अब इसमें ये P/Q के रूप में कौन कौन सी संख्याएं होंगी, ठीक है, तो वो भी आपको नहीं पता होंगी, क्योंकि देखिए अब बता ही देता हूँ। ये आपकी जो P/Q है ये सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, और सह अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका उभयनिष्ठ जो गुणनखंड केवल एक होता है, यानी केवल एक एक से ही दोनों कर सकती हैं, एक के दोनों जो है एक से ही काट सकते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड जिससे दोनों कटे, तो एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों को काट सकती है, और कोई नहीं काट सकती है। ठीक, तो परिमेय संख्या हमारा चैप्टर है, और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, और आपको लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। ठीक है, लैंग्वेज वाइज कि पूर्णांक हमारे परिमेय संख्या होती हैं, पूर्णांक नहीं होती हैं, और जो हमारे धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, इससे रिलेटेड आपका यहाँ पर दे देगा। और इसके बाद आपकी प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड आपका दे देगा, जीरो है या नहीं है, पाई पूर्ण वो परिमेय संख्या है या नहीं है। तो इस प्रकार के तमाम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब आप बेसिक में आकर आएंगे तो बेसिक में इसको क्लियर कर देंगे। और इसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हो जाएगा, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, अब ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 2 और 3, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। देखिए इसके सेपरेट क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं। आपको कोई ऐसे दे देगा और कहेगा इसका आप वर्गमूल निकालिए या घनमूल निकालिए, या आपको ऐसे दे देगा इसका आप वर्गमूल निकालिए। और इनका यूज आपका कैलकुलेशन में भी यूज होता है। आप अगर मेंसुरेशन में टॉपिक कर रहे हैं तो आपको वर्गमूल और घनमूल अच्छे से आने चाहिए, या आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें आपके ये सब चीज़ें यूज होती है। तो ये तो जनरल चीज़ है यूज करने वाली। तो अगर आप कहेंगे बेसिक से पढ़ाने का, तो मैं आप देखिए अभी आप केवल वर्गमूल विधि ही जानते होंगे। अगर आप अभी क्लास 8 पास आउट हैं तो आप केवल वर्गमूल जो आप निकालते होंगे भाग विधि से ही निकालते होंगे कि 144 लिखा, इधर से ये काटा, 2 से 2 सत्ते, आप केवल ऐसे ही अभी निकाल रहे होंगे। ठीक है, आप अभी केवल ऐसे ही यहाँ पर निकालना, मतलब कि ऐसे ही आप अभी निकाल रहे होंगे वर्गमूल। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ऐसा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, एक शार्ट तरीका सीखना पड़ेगा। वो चीज़ें आपको बेसिक पढ़ेंगे तो आपका क्लियर कर दूंगा मैं। तो बेसिक के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो। वैसे क्यूब रूट्स होता है आपका, ठीक, तो क्यूब रूट भी आप इजिली कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूब रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट, इसका भी दोस्तों एक सरल तरीका है इनको निकालने का, इजीली आप इन्हें निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये चीज़ें तो आपकी क्लियर ही होंगी भाग सॉरी आप इसने भाग विधि से इजीली निकाल ले रहे होंगे दोनों को, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका कैलकुलेशन में भी काम आता है, और इससे सेपरेट यानी कि सेपरेट भी इससे क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स होगा, जिन्हें हम घातांक एवं करणीय कहते हैं। जैसे आपका ए स्क्वायर लिखा है मल्टीप्लाई बी स्क्वायर लिखा है, तो इसको आप समग्र रूप में क्या लिखेंगे, ए बी की पावर 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी दे जाएंगे, जैसे कि 5 की पावर स्क्वायर, 6 की पावर, यहाँ से 7 की पावर स्क्वायर, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन कई सारे दे दिए जाएंगे। तो ये आपका घातांक एवं करणीय का एक टॉपिक होता है, इजीली आप इसको भी कर ले जाएंगे। तो इसमें आपको केवल ऊपर के जो इनको समझना होता है, कब ये जुड़ेंगे, गुणे में जुड़ेंगे, भाग में घट जाएंगे। अगर बेस सेम है, आपका जो घाते सेम है तो नीचे का गुणा हो जाएगा। बेस सेम है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, तो ऊपर का क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार ये होता है। तो ये अगर आपका क्लियर नहीं है तो इसे आप पहले क्लियर कर लेंगे, तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे। मैंने पिछले वीडियोज में कुछ इन क्वेश्चनों को करवाया भी है। तो ये टॉपिक अगर आपका कमज़ोर हो तो इसे ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं 2, 3, 4 स्क्वायर रूट्स
और क्यूब रूट और ये आपका घातांक एवं कर्ण ये आपका कैलकुलेशन में भी काम आता है। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल, ये आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल के बाद उनको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर देखे जाते हैं। और इसके बाद आपका कंपेयरिंग क्वांटिटी, देखिए परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 4 टॉपिक, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। परसेंटेज के बारे में सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि परसेंटेज क्या होता है। अगर 20 लिखा है आपका, इसको परसेंटेज में 20% लिखा है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना तो आप कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका लिखा है कोई चीज़ लिखा है 1/5 ही लिखा है, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 का गुणा करके 20% आप लिख सकते हैं। ये परसेंटेज की सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि परसेंटेज बेसिक होता क्या है। ठीक, और इसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस, अब आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, कब आपको प्रॉफिट होता है, कब आपका लॉस होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस टू डिस्काउंट में आएगा, ये आपका मार्क प्राइस क्या होता है। उसके बाद छूट दी गई तो छूट किस पे दी जाती है, ये सारा बेसिक होता है। अब ये बेसिक आप फाउंडेशन में पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। तो इसकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं बेसिक तो ये 4 टॉपिक मैं अलग से करवा दूंगा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको मैं करवा दूंगा अलग से, तो आपकी परसेंटेज की जो प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी। एक क्लास में परसेंटेज खत्म, फिर आप प्रैक्टिस करिए क्योंकि आपका बेसिक तो क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा, आप इजिली क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज एंड इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन, यहाँ पर आपको अलजेब्रा में अलजेब्रा की जितनी सर्वसंख्याएं होती है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, कई सारे सूत्र होते हैं वो सब आप एक बार देख लेंगे। और उसके बाद उसके फैक्टर करना, फैक्टर भी जैसे कोई द्विघात समीकरण आपको दे देगा और उसका आपको गुणनखंड करने के लिए बोलेगा, विविधकर पूछ लेगा, विविधकर के बाद आपको अगर कोई जो श्रीधराचाल फार्मूला होता है उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपका अलजेब्रा में बेसिक है, आप इनके फार्मूलेज को याद कर लेंगे, जैसे a+b का होल स्क्वायर a-b का a+b का होल क्यूब, a³ + b³ बराबर क्या होगा a³ - b³ क्या होगा a+b+c का होल क्यूब, a+b+c का होल स्क्वायर, ये सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए। उसके बाद लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, देखिए रैखिक समीकरण आ गया, एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चरण वाले रैखिक समीकरण, तो ये भी आप एक बार देख लेंगे, ये आपका क्लास 8 के बुक में इजीली दिया होगा। उसके बाद एक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड काइट, तो ये आप देख लेंगे। पैरेललोग्राम एक बार देख लेंगे, रोम्बस देख लेंगे, इनकी आप नॉर्मल आप प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, इनका परिमाप और इनका जो है परिमाप कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, और इनके एंगल की प्रॉपर्टीज भी आप एक बार देख लेंगे, किसके कितने यानी कि भुजाएं बराबर होती हैं और किसमें 90 डिग्री होता है, किसमें 90 डिग्री नहीं होता है, यानी कि संगत कोणों का योगफल कितना होगा और आमने सामने की कोणों का योगफल कितना होगा, ये सब आप एक बार क्वाड्रिलेटरल में पढ़ लेंगे। नहीं, चतुर्भुज के बेसिक सारे टाइप आप पढ़ लेंगे और इसके फार्मूले को आप एक बार देख लेंगे। तो अगर मान लीजिए आपका आ गया पैरेललोग्राम आ गया और उसका आपको आपका क्षेत्रफल पूछ लीजिए, तो ये सब आप पैरेललोग्राम जो है आप फार्मूले आपके याद रहेंगे, तो सब आप सबके अलग अलग फार्मूले देखिए होते हैं, सबके एक नहीं होता। जैसे कि लंबाई गुणे चौड़ाई आपका आयत का होता है और a² आपका उसका होता है आपका वर्ग का, तो इस प्रकार आप इनके फार्मूले को एक बार याद कर लेंगे। याद क्या करेंगे, एक बार देख के प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। देखिए एक मेंसुरेशन का टॉपिक है, एरिया ऑफ प्लेन फिगर, क्षेत्रफल आपका नॉर्मल आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि आपका हो गया आयत हो गया, वर्ग हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ये प्लेन फिगर की बात कर रहा है। ठीक है, तो एरिया का आप फार्मूला अभी मैंने आपको बताया और उनकी जो ज्यामितीय प्रॉपर्टी है उनको भी आप एक बार देख लेंगे। उसके भी बाद आपका है 10 का बी, देखिए 10 में ही आपके 2 टॉपिक हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबाइड एंड सिलेंडर। तो इनके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वॉल्यूम का, जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड आयतन, ये बेसिक बोल रहा है, क्यूब का, क्यूबाइड का, सिलेंडर का, और सिलेंडर के बाद कोण भी आप एक बार देख लेंगे। और इसके बाद आपका डाटा हैंडलिंग आती है, बार ग्राफ, पाई चार्ट। डाटा हैंडलिंग क्या होती है, DI इसे हम बोलते हैं,
डाटा इंटरप्रिटेशन या डाटा हैंडलिंग दोनों बात एक है। आपको कोई एक यहाँ पर डाटा दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उससे रिलेटेड आपको परसेंटेज पूछ सकता है कि इसका कितना ज़्यादा कितना कम हो सकता है, एवरेज पूछ सकता है, और कम या ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो इनका सब आप एक बार बेसिक पढ़ लेंगे और इसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली आप अच्छा स्कोर यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत लंबा सेशन हो गया है क्योंकि आपको बेसिक से सारी चीज़ें बतानी थी। तो उम्मीद है कि आप इतना चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आप मैथ बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करेंगे। मैथ आपको मैं पूरा बेसिक से पढ़ा दूंगा और आपका सारा जो टॉपिक है, थ्योरी है, वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस अच्छे से करना है जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। तो इतना बेसिक सेशन है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लेंगे और पिछले वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, और उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। और अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आपको सिलेबस मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत लंबा सेशन हो चुका है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, सब्सक्राइब करने से बहुत बड़ा फ़ायदा हमारा नहीं होगा, बस ये चीज़ हो जाएगा कि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।